कि जब लास्ट टाइम इसको बड़ा जब इसकी कंडीशन अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं था, मगर ये इस तरह से था कि आप समझ लें कि कुछ सुन लेता था, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता था। तो ये लास्ट टाइम अपने वालिद से मिलने के लिए इसको वहाँ पे ये लेके गए थे किसी जगह खुफिया मुलाकात के लिए। तो वहाँ पे उसके बाप ने जब उसे पकड़ा और उसे प्यार किया, तो उससे पूछा कि बाबा किसका बेटा है, मामा का या पापा का है? तो बच्चे ने हालत गनूदगी में भी अपने बाप को कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और बाबा का तोता हूँ, ठीक है। फिर उसने कहा बाबा मैं ठीक हो जाऊँगा, यानी वो गनूदगी में भी अपने बाप को ही तसल्ली देता रहा बच्चा। घर आने के बाद ये कंडीशन थी कि वो बच्चा आप समझ लें कि बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह था, बिल्कुल भी, क्योंकि कितना अरसा हो गया था कि वो बच्चा अब खुराक से नाली के थ्रू खुराक लेने पे मजबूर हो गया था। क्योंकि उसकी ये सेंस भी ख़त्म हो गई थी कि उसने उसको अंदर खींचना है, कोई चीज़ अपने इन्हेल करनी है, या खानी है या पीनी है या च्युइंग करनी है, उसकी बिल्कुल भी सेंस ख़त्म हो गई हुई थी। इसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना, तो उसके घर वाले ये बताते थे कि पहले जो-सा एक इसके साथ एक इशू चल रहा था, वो इसके चेस्ट इन्फेक्शन था। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद जाते-जाते पता चला कि इसके ब्रेन में कोई इशू आ गया है, ठीक है। ब्रेन का इशू जौन-सा वो था, वो सबको पता है कि वो किस वजह से उसके साथ ये मामला पेश आया। ख़ैर ये मल्टीपल इश्यूज़ में कन्वर्ट होते गए उसके साथ, जो उसकी बीमारियाँ थीं, ठीक है। फिर उसको जब हॉस्पिटल में यहाँ पे उन्होंने रखा, तकरीबन 20 से 22 दिन उन्होंने रखा था अपने पास। सब इसका नाम क्या है, इत्तेफ़ाक वालों ने फिर उसके बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया था, ये कह के कि जी कि हमारे पर प्रेशर है, हम क्योंकि बार-बार मीडिया आता है, हमारे लिए बड़ा परेशानी का सबब बनता है, तो लिहाज़ा आपके साथ-साथ आपके मरीज़ के साथ हमारे बाकी मरीज़ भी हैं, वो परेशान होते हैं, तो हम इसका मज़ीद इलाज नहीं कर सकते। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, अब्बाद फ़रूक के बेटे जो हैं इस दुनिया फ़ानी से चले गए, अम्मार फ़रूक, क्या मामलात हैं, उनकी जो फ़ैमिली है उस पे क्या जो है बीती, किस तरह से सारा मामला पेश आया, जनाजे के वक़्त क्या मनाज़िर थे। उनके जो बाबा हैं अब्बाद फ़रूक, उनको पुलिस की जानिब से जो है उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन बाबा तब आए जब अम्मार जो हैं इस दुनिया फ़ानी से चले गए। मेरे साथ सादिक साहब मौजूद हैं, जिनकी बहुत सारी मुलाकातें उनकी फ़ैमिली से हुई, बहुत दफ़ा उनसे मिले, बच्चे से भी मिले, उनकी जो फ़ैमिली हैं उनसे भी मिले। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला थे, अब्बाद फ़रूक जो हैं उनकी कैसी हालत थी और फ़ैमिली वाली और जो फ़ैमिली है उन पे क्या बीत रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएँ, अब्बाद फ़रूक जो हैं उनके बेटे अम्मार जो हैं, क्या मामला थे, उनकी क्या हालत थी? आपने उनकी फ़ैमिली से भी मिले, आपने उनके इंटरव्यू भी किए, क्या मामला था सारा? सर अमार बेसिकली ना अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, और वो इस तरह से अटैच था कि जैसे-जैसे वक्त गुज़रता गया और उसके वालिद उससे दूर होते रहे, और एक बड़ा लॉन्ग पीरियड आ गया जो कि बच्चा अपने वालिद से ना मिल सका, और फिर उसने अपने ही घर में अपनी वालदा को और फिर अपनी दादी की जो उसने अरेस्टिंग जो जिस टाइम उसका अरेस्ट कर रहे थे, ये सारे मामलात उसने जब देखे, तो वो बच्चा मेंटली अपसेट हो गया। और वो इस हद तक चला गया था कि जब वो स्कूल में उसके जब पेपर्स हो रहे थे, तो पेपर्स पे भी अपने बाप का नाम लिख कर, लाइक पापा 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 करके उसने सारे के सारे पेपर्स को भरा था। तो उसकी टीचर ने फिर इनके घर वालों से कहा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला है कि आपका बच्चा जो है वो पेपर में इस तरह से लिख रहा है, इसको कोई मेंटली जो है ना इशू चल रहा है। तो वो फिर इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। आपने अक्सर वो वीडियोस भी देखी होंगी जो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बच्चा 20 मई के बाद स्टेप बाय स्टेप डाउन ही होता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो उसे बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो बच्चे के जब उन्होंने तिब्बी मुआयना कराया, उसके बाद पता चला कि इस बच्चे ने कोई ऐसा एक आप कह लें कि कुछ ऐसा देखा है जो इसने अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लिया, कुछ ऐसा इसने कुछ ऐसे मंज़र देखे हैं जो इसके ऊपर इतने हावी हो गए हैं कि इसके असाब खिंचे गए हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता ये बच्चा जौन-सा है, ये डाउन टू डाउन होता गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस बच्चे को जब फर्स्ट टाइम देखा था, तब तकरीबन मेरे ख़्याल में 6 या 5 सितंबर थी, और ये बच्चा तब हॉस्पिटलाइज़ था यहाँ पे इत्तफ़ाक हॉस्पिटल में उस टाइम ख़ैर हमें कवरेज का तो मौका ना मिला, मगर ये कि बच्चे से मिलने का हमें मौका मिला था। तो उस टाइम भी बच्चा जौन-सा था वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर से फिर वो उन्होंने आईसीयू में कर दिया। आईसीयू में चूँकि आपको पता है वैसे भी और ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो नहीं था सकता। मगर जब हमारी उनके चचा से उस टाइम बात हुई थी, तो उन्होंने ये सारी की सारी कंडीशन बताई थी कि हमारा बच्चा किस तरह से बीमार हुआ और क्या-क्या होता रहा उसके साथ गाए बगाए, और आज वो बच्चा हम सब में नहीं रहा।
क्या मामला थे? उन्हें क्या प्रॉब्लम होती थी? वो बात तो मैंने सुना नहीं कर सकता था, सिर्फ़ लेटा रहता था। उन्हें जो है वो ऑक्सीजन जो है शायद वो भी जो है वो लगाई हुई थी। क्या मामला था? सर हुआ ऐसे था कि जब इसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना, तो उसके घर वाले ये बताते थे कि पहले जो उनसे एक इसके साथ एक इशू चल रहा था, वो इसके चेस्ट इन्फेक्शन था। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद जाते जाते पता चला कि इसके ब्रेन में कोई इशू आ गया, ठीक है। ब्रेन का इशू जो सा वो था, वो सबको पता है कि वो किस वजह से उसके साथ ये मामला पेश आया। खैर ये मल्टीपल इश्यूज़ में कन्वर्ट होते गए उसके साथ, जो उसकी बीमारियां थी, ठीक है। फिर उसको जब हॉस्पिटल में यहाँ पे उन्होंने रखा, तकरीबन 20 से 22 दिन उन्होंने रखा था अपने पास। सब इसका नाम क्या है, इत्तेफाक वालों ने फिर उसके बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया था, ये कह के कि जी कि हमारे पर प्रेशर है, हम क्योंकि बार बार मीडिया आता है, हमारे लिए बड़ा परेशानी का सबब बनता है, तो लिहाजा आपके साथ साथ आपके मरीज़ के साथ हमारे बाकी मरीज़ भी हैं, वो परेशान होते हैं, तो हम इसका मज़ीद इलाज नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो फिर बच्चा घर आ गया। घर आने के बाद ये कंडीशन थी कि वो बच्चा, आप समझ लें कि बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह था, बिल्कुल भी, क्योंकि कितना अरसा हो गया था कि वो बच्चा अब खुराक से नाली के थ्रू खुराक लेने पे मजबूर हो गया था, क्योंकि उसकी ये सेंस भी ख़त्म हो गई थी कि उसने उसको अंदर खींचना है, या कोई चीज़ अपने इनहेल करनी है, या खानी है, या पीनी है, या च्युइंग करनी है, उसकी बिल्कुल भी सेंस ख़त्म हो गई हुई थी, ठीक है। तो ये उसके साथ बस कंडीशन चलती रही, और एट द एंड वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला, अपने बाप को याद करते करते। अब्बाद के जो बेटे अम्मार जो हैं, ये अपने बाबा से क्या बात करते थे? वो जो तोता वाली बात है, इस तरह से वो उस बारे में बताइए। वो बता रहे थे कि जब लास्ट टाइम इसको बड़ा जब इसकी कंडीशन अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं था, मगर ये इस तरह से था कि आप समझ लें कि कुछ सुन लेता था, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता था। तो ये लास्ट टाइम अपने वालिद से मिलने के लिए इसको वहाँ पे ये लेके गए थे किसी जगह, खुफिया मुलाकात के लिए। तो वहाँ पे उसके बाप ने जब उसे पकड़ा और उसे प्यार किया, तो उससे पूछा कि बाबा किसका बेटा है, मामा का या पापा का है। तो बच्चे ने हालत गनूदगी में भी अपने बाप को कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और बाबा का तोता हूँ, ठीक है। फिर उसने कहा बाबा मैं ठीक हो जाऊँगा, यानी वो गनूदगी में भी अपने बाप को ही तसल्ली देता रहा बच्चा, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी कितना कहानी। कितना टाइम लगा जब उनके जो बाबा हैं उनको पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया? उसके बाद कितना अरसा जो है वो हॉस्पिटल में रहा और आखिरकार जो है वो अपने खालके की बच्चा किसे जानिब। बच्चा और आप देख लें ना कि बच्चा तकरीबन जो जब से वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद ये बच्चे का ज़्यादा ज़रा लोगों को पता चला कि ये इस तरह से कोई इशू है इस बच्चे के साथ। तो हम लोगों ने जब से देखा, तकरीबन ये 2 या 3 सितंबर, हद 4 सितंबर होगी, 4 सितंबर से ये मतलब आप कह लें कि मीडिया के सामने आया बच्चा, और 18-19 को ये बच्चा फ़ौत हो गया। इनकी जो उम्र थी कितनी थी बच्चे सर की? ये 8 साल का था। इनके 4 बेटे हैं, ये दूसरे नंबर का बेटा था, जिसका नाम था इमार। और इनकी जो वालदा हैं अम्मार की, उनकी तबीयत भी ख़राब है, उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? उन्होंने यही बताया कि वो भी ट्रॉमा में है। ज़ाहिर बात है, एक बेटे का जाना बड़ी बड़े गम की बात है, और फिर हँसता खेलता फूल जो भी खिला भी ना हो तो वो मुरझा जाए, तो एक माँ के लिए तो बहुत बड़ा सदमा है। तो ये सारे का सारी बात है। नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू जो हैं वो सादिक साहब जो हैं इनकी सुनी कि किस तरह से अम्मार जो हैं वो बीमार थे, अपने बाबा को याद करते थे, लेकिन उनके जो बाबा हैं वो ना आ सके। इवन उनकी जो वफ़ात है उस पे सिर्फ़ इजाज़त मिली, वो आए और अपने बच्चे को lahad में उतारा और उसके बाद जो है वापस चले गए। आप अम्मार के लिए क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।